Assalamualaikum students. Hopefully student you will be fine. Student, today we are going to learn about exercise 1.3. So before starting exercise 1.3, we have to learn some basics. So we have two main important points for addition and subtraction of matrices. So first point is when two or more than two matrices having same order, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं या दो से ज्यादा मैट्रिसेस हैं और उनके सेम ऑर्डर हैं, सेम ऑर्डर मीन हर मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं, ठीक है, देन दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तब हम कह सकेंगे कि वो मैट्रिक्स दो हैं या दो से ज्यादा हैं, उनके दरमियान एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकेगी। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, जब भी दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दो मैट्रिसेस या उन दो से ज्यादा मैट्रिसेस का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना लाजिम है। तब आप जो है दो मैट्रिक्स को या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 है कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया है कि कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं। सो दो मैट्रिसेस अगर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट का आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और अगर हम कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसे हम एडिशन कहेंगे दो मैट्रिसेस की, और अगर दो मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देन हम उसे नाम देंगे सब्ट्रैक्शन का। सो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट कहते किसे हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज ए मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास 4 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, और एक हमारे पास मैट्रिक्स है दैट इज मैट्रिक्स बी, इसमें भी हमारे पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आप स्टूडेंट अगर देखें तो हमारा जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स नंबर 1 ए जो है हमारा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट होगा किसके, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट का। एज इट इज यहां पे जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एज इट इज थर्ड जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंड फोर्थ मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स के फोर्थ एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट बिटवीन टू और टू मोर देन टू मैट्रिसेस क्या होता है। सो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको हमने स्टडी किया। इसलिए स्टडी किया है स्टूडेंट, आप जब एक्सरसाइज 1.3 करेंगे आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, और आप इसीलिए उसे कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.3 में वो इन पॉइंट्स पे बेस कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने ये चीजें डिस्कस की हैं। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिक्सेस एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन इज डिफाइंड।
So it's a very simple question, but you have to understand its statement. आपने जस्ट स्टेटमेंट समझनी है और बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं. Let A and B, it's mean we have first two matrix A and B, 2/3 मैट्रिक्स. इन दो मैट्रिक्स का हमारे पास ये क्या है, ऑर्डर है. ए एंड बी का हमारे पास ऑर्डर गिवन है, दैट इज 2/3. 2/3 मीन नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है. ठीक है. सो ए एंड बी का हमारे पास ऑर्डर गिवन है. एंड लेट सी एंड डी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स. अब कह रहे हैं कि सी एंड डी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स. इट्स मीन सी और डी जो मैट्रिक्स है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं. ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं. और कौन से मैट्रिक्स हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. आप स्टूडेंट याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के. इट डजंट मैटर कि नंबर ऑफ रोज कितनी ज्यादा हैं या नंबर ऑफ कॉलम कितने ज्यादा हैं. आई मीन कि नंबर ऑफ रोज अगर 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम 3 होने चाहिए. नंबर ऑफ रोज अगर 4 हैं तो नंबर ऑफ कॉलम भी 4 होने चाहिए. नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होने चाहिए. जितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो वो मैटर नहीं करता. बट एक चीज याद रखनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के. देन यू कैन से दैट इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो हमारे पास जो सी एंड डी है, दो मैट्रिक्स हैं और इनमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन लेट हम कर लेते हैं कि उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/2 और 3/3 और 4/4. ठीक है. सो हम 2/2 कर लेते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो इट्स मीन के नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. अब अगले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन इज डिफाइंड. कह रहे हैं कि आपने हमें जो गिवन 4 जो पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से देखें कि कौन से जो ऑपरेशन हैं वो डिफाइंड है. मीन क्या ए और बी दोनों मैट्रिक्स प्लस हो सकते हैं, बी प्लस डी दोनों प्लस हो सकते हैं, या 3a - 2c दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, 7c - 2d दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. सो ये हमने आज कैलकुलेट करना है. सो इट्स अ वेरी सिंपल. सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1. सो सॉल्यूशन. स्टूडेंट आपको पता है, हैज ऑर्डर ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3. so just write it 2/3. ठीक है. अब हमारे पास दूसरा कौन सा है, बी मैट्रिक्स है. बी मैट्रिक्स का यहां पे ऑर्डर कौन सा है, 2/3 सेम. सो एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3. सो स्टूडेंट हमने पॉइंट नंबर 1 में यही तो स्टडी की है अभी, कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगी दोनों मैट्रिसेस की, या दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे, तो हम उनको ऐड अप भी कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सो दोनों के ऑर्डर सेम है. सो ये ऑपरेशन जो है वो डिफाइंड है. ये ऑपरेशन डिफाइंड है. ए को हम बी मैट्रिक्स में ऐड अप कर सकते हैं बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम है. सो हम इस कमेंट में लिखेंगे, सो ए प्लस बी आर कंफर्मेबल. मीन ए एंड बी कंफर्म जो हैं वो ऐड हो सकते हैं. डिफाइंड ऑपरेशन, डिफाइंड ऑपरेशन है. ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. सो स्टूडेंट दैट्स वाई हमने डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आए, हमने जस्ट दो बेसिक्स जो पॉइंट थे वो स्टडी किए, देन हम एक्सरसाइज पे आए. होपफुली आपको बहुत
अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर टू में देखें, बी एंड डी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास कहां पे है स्टेटमेंट में, ये इट्स मीन वी कैन राइट इट एज order of B, mean order of B matrix is equal to 2/3। हमें ऑलरेडी के बने। अब देखें स्टूडेंट डी, अब यहां पे ध्यान देना, डी मैट्रिक्स यहां पे है। अब डी मैट्रिक्स हमें क्या कहा गया था, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मीन नंबर नेम सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम, 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, ठीक है। बट नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम होंगी। सो हम लिख देते हैं एंड ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू 2/2, लिख लिया। अब देखें पॉइंट नंबर 1 में हमने ये स्टडी किया था, पॉइंट नंबर 1 में हमने ये स्टडी किया था कि ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे, वो कंफर्म होंगे, उनकी एडिशन हो सकती है, उनकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। सो दोनों का ऑर्डर सेम है नहीं। यहां पे नंबर ऑफ रोज क्या है 2, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, ठीक है। बट नंबर ऑफ कॉलम यहां पे कितने हैं 2, ऊपर कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम 3। सो इन दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन सेम नहीं है। सो वी कैन राइट इट, सो B plus D are not conformable। B और D जो मैट्रिक्स हैं ये एड अप नहीं हो सकते। सो ये ऑपरेशन डिफाइंड ऑपरेशन नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 का। सो पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट कह रहा है 3A - 2C ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और वी कैन से दैट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी कैन राइट इट, हमारे पास ए को क्या है 2/3, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 एंड हमारे पास अब सी का क्या कौन सा है स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2। ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 2/2। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो सी मैट्रिक्स के साथ मिलता है, नहीं मिलता। सो बोथ मैट्रिसेस का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो डिफरेंट है। सो ऑब्वियसली ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सो वी कैन राइट इट, सो 3A - 2C are not conformable operation। ये कंफर्मेबल ऑपरेशन नहीं है। इट्स मीन 3A में से -2C नहीं हो सकता, ठीक है। सो पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं 7C - 2D। स्टूडेंट ये आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करें। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो आप बता सकते हैं, जस्ट बता देता हूं। 7C मैट्रिक्स आपने उठा लेना है यहां से 2/2। देन डी मैट्रिक्स है हमारे पास, डी मैट्रिक्स भी 2/2 होगा, ठीक है। सो इट्स मीन दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। तो हमने यही तो स्टडी की है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर सेम आ गया सो इट्स मीन कि दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। सो इट्स मीन इट्स अ डिफाइंड ऑपरेशन, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। सो ये कंफर्मेबल ऑपरेशन है। होपफुली स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। सो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर हैज इंडिकेटेड। इट्स मीन कि हमें रियल नंबर जो है वो दिए गए हैं, इंडिकेट किए गए हैं, उनसे हमने जस्ट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है।
स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ, तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, सो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिफोर सॉल्यूशन ये बेसिक चीजें आपको बताने चाहता हूं मैं। सो अगर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रियल नंबर है, सो ये रियल नंबर हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, देन आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है एक्यूरेट होगी। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। सो स्टूडेंट अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज ए मैट्रिक्स 1 2 एंड 3। हमारे यहाँ पे 3 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है किसी भी रियल नंबर को, जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? अब हमारे पास यहां पे स्टूडेंट जो मैट्रिक्स है दैट इज ए मैट्रिक्स। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रियल नंबर को तो फिर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं रहता। अब ये यहां पे हो जाएगा 2a मैट्रिक्स। समझ आ गई? सो दैट्स वाई हमें बोथ साइड पे इस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इस मैट्रिक्स के साथ। सो स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट आएगा 2a इज इक्वल टू, अब क्या करना है स्टूडेंट, हर एक एलिमेंट के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ, देन इसको इसके साथ, देन इसके साथ। जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, उन सब से रियल नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। सो 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 एंड 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 6। सो अब स्टूडेंट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये जो मैट्रिक्स आपके पास आया है ये 2a मैट्रिक्स है, नॉट ए मैट्रिक्स। यहां पे जस्ट ए मैट्रिक्स हमें गिवन था, हमने इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो सो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 2a मैट्रिक्स आ गया है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे स्टूडेंट हमें गिवन है मैट्रिक्स बी, दैट इज ए बी सी डी ई एफ, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। अब ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स बाय पी इंप्लाइज बाय पी बिलोंग्स टू रियल नंबर। पी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो जस्ट हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को। सो हम लिखेंगे एज इट इज मल्टीप्लाई बाय पी ऑन बोथ साइड्स। पी से हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा पी बी, ठीक है, इज इक्वल टू पी हैज इट इज, मल्टीप्लाई होगा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, अब हमारे पास आ जाएगा पी बी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है। सो पी बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, हर एक एलिमेंट के साथ p को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ, अगेन इसके साथ, ऐसे हर एक एलिमेंट के साथ जो p है वो मल्टीप्लाई होगा। सो आपका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, p को a से मल्टीप्लाई किया p a, देन p को b से p b, देन p को c से p c, ब्रैकेट क्लोज, देन p को d से p d, p को e से p e, p को f से p f। सो स्टूडेंट फाइनली हमारे पास p b मैट्रिक्स आ गया है। सो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नाउ प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट
Now we are going to proceed over question number 3. So student, अब start करते हैं question number 3. So question number 3 में कह रहा है find matrix X such that the 4x is equal to 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7 matrix. So student, it's a very easy question. जस्ट एक पॉइंट हम यहां पे यूज करेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट आपने ये समझना है कि यहां पे हमें एक्स मैट्रिक्स चाहिए और 4x मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। स्टूडेंट इट्स मीन अब हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया है उसका इनवर्स है ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें रियल नंबर दिया गया था, हमने उसको मल्टीप्लाई किया, एट द एंड हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया था। अब ये वो मैट्रिक्स जो हमने रिजल्ट में निकाला था वो मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब हमने इस रियल नंबर को खत्म करना है और ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो लेके आना है। सो जब भी आप इस नंबर को खत्म करना चाहेंगे आप डिवाइड कर दोगे उस नंबर से और 1 डिवाइडेड बाय जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सो देन आपका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। सो एक स्टेप यहां पे यूज होगा, देन हम एक्स की जो एक्स मैट्रिक्स है वो इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो स्टूडेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है दैट इज 4x इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7. So it's our matrix that is 4x matrix. So अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, जस्ट आपने मल्टीप्लाई बाय 1/4 ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट जब भी किसी भी नंबर को आपने कैंसिल करना है या उसका रेसिप्रोकल ले लें, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें उससे, या तो उसका वही नंबर जो है उसके नीचे डिवाइड कर दें, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमने रेसिप्रोकल ले लिया इसी नंबर का। सो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, मल्टीप्लाई। सो 4x है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7। सिंपल। अब क्या होगा स्टूडेंट, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4 है ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, हर एक एलिमेंट से, ठीक है, हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई होगा, देन हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू, अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3 multiplied by 1/4 minus 1 multiplied by 4, 9 multiplied by 1/4, 7 multiplied by 1/4। सो अब आपने देखना है कि यहां पे कौन कौन से नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। सो 1 को 4 से अगर क्रॉस करें तो 4 ही आना है, ठीक है। 2 को कैंसिल करते हैं 4 से, 2 आ गया एज इट इज। 4 को 4 से कैंसिल आउट कर दिया, 2 को 4 से कैंसिल किया, 2 आया रिजल्ट। 3 को कैंसिल कर नहीं सकते, -1 को 4 से कैंसिल नहीं कर सकते, सो 9 है 4 से नहीं कैंसिल होगा, 7 भी 4 से कैंसिल नहीं होगा। अब जो हमारे पास नंबर रह गए हैं जस्ट उनको मल्टीप्लाई करें, आपको मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट। सो x इज इक्वल टू, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 एज इट इज,
-1 into 1, -1 divided by 4 as it is. 1 divided by 2 हमारे पास रह गया था, 1 divided by 2 रह गया था. Then 9 divided by 4. 9 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 divided by 4. So 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 divided by 4. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 divided by 4. एंड 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 4. सो स्टूडेंट फाइनली आपका एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया. सो होपफुली स्टूडेंट आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और होपफुली आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को और किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा. सो स्टूडेंट हमने फाइनली क्वेश्चन 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने वाइंड अप कर लिए हैं एक्सरसाइज 1.3 के. नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं. लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो नए आने वाला लेक्चर होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आप इजीली वॉच कर सकेंगे. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज.